हेलो दोस्तों, अगर फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, 6 जुलाई को होगी बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा। बीएड संयुक्त परीक्षा 2022 की परीक्षा आरा के 20 केंद्रों पर 6 जुलाई को होगी। परीक्षा के नोडल यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने तैयारी शुरू करते हुए सभी विश्वविद्यालय के नोडल ऑफिसर को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए जिला प्रशासन को पत्र भी जारी किया गया है। परीक्षा के सफल संचालन के लिए ऑब्जर्वर और उड़नदस्ता टीम का गठन किया गया। बीकेएसयू नोडल अफसर कुल सचिव डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय स्तर पर सभी तैयारी पूरी कर ली गई। अगली खबर, राजद प्रमुख लालू प्रसाद की तबीयत देर रात अचानक और भी अधिक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए तत्काल अस्पताल ले जाया गया है। आपको बता दें कि अपने आवास में सीढ़ियों से गिर गए थे लालू प्रसाद यादव और इनके चलते उनके कंधे की हड्डी टूट गई है। आवास पर ही उनके फैमिली डॉक्टर ने इलाज कर कच्चा प्लास्टर चढ़ा दिया और आराम करने की सलाह दी थी। इसके बाद वह घर में ही आराम कर रहे थे, लेकिन रात को उनकी तबीयत और भी अधिक बिगड़ गई। फिलहाल पटना के पारस अस्पताल से उन्हें छुट्टी दी गई है, लेकिन ऐसी सूचना है कि परिवार उन्हें बेहतर उपचार के लिए दिल्ली लेकर जा सकता है। दिल्ली एम्स में लालू प्रसाद यादव का इलाज चलता रहेगा। अगली खबर, नीतीश सरकार के 2 मंत्रियों को हुआ कोरोना। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी एवं जल संसाधन मंत्री संजय झा को कोरोना हो चुका है। बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे, संक्रमितों की संख्या 1000 के पार चली गई है और आपको बता दें कि इनमें से सबसे ज्यादा संक्रमित पटना जिले के हैं। बिहार सरकार के दोनों मंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं। पिछले दिनों मानसून सत्र की बैठकों में ये दोनों मंत्री मौजूद रहे थे। जल संसाधन विभाग की योजनाओं के निरीक्षण के समय नीतीश कुमार के साथ संजय झा मौजूद रहे थे। इन दोनों नेताओं की तबीयत थोड़ी खराब हुई तो इन लोगों ने कोरोना जांच कराई, तब इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गौरतलब है कि इससे पहले मंत्री लेसी सिंह भी कोरोना की चपेट में आ गई थी। अगली खबर, एक समय नीतीश कैबिनेट में कद्दावर मंत्री रहे नरेंद्र सिंह का निधन हो गया। पटना के बिग अपोलो हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। नरेंद्र सिंह के निधन की सूचना के बाद सियासी गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई। सीएम नीतीश कुमार ने उनके निधन पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने भी उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा कि बिहार ने एक जमीनी नेता खो दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के निधन पर गहरे शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि वो एक कुशल राजनेता और समाज सेवी थे और 1974 के जेपी आंदोलन के प्रखर सेनानी भी थे। अगली खबर, बिहार में कोरोना अब एक बार फिर से पांव पसारने लगा है। राजधानी पटना के बाद भागलपुर में कोरोना के मामले सबसे अधिक सामने आ रहे हैं। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 1000 के पार जा चुकी है। वहीं भागलपुर में सक्रिय मरीजों की संख्या 75 से अधिक है। भागलपुर में एक के बाद एक करके 2 मरीजों की मौत भी कोरोना संक्रमण से अब तक हो चुकी है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है और पटना में भी एक कोरोना मरीज की मौत से बिहार राज्य में हड़कंप है। अगली खबर, पटना में बड़ा हादसा, गंगा नदी में डूबी स्कॉर्पियो, 2 लोग हुए लापता। बिहार की राजधानी पटना में स्कॉर्पियो गाड़ी गंगा नदी में डूब गई। यह हादसा पटुआ के जेठुली गंगा घाट पर हुई। स्कॉर्पियो में कुल 8 लोग सवार थे, जिनमें से 6 को बचा लिया गया है, 2 अन्य लोग लापता हैं। जानकारी के मुताबिक फतुहा के जेठुली गंगा घाट पर नाव पर लदी बारात की एक स्कॉर्पियो गंगा नदी में समा गई। हादसे में गाड़ी में सवार 6 लोग तैरकर नदी से निकल गए, जबकि 2 का पता नहीं चल सका है। अगली खबर, बिहार में बड़े पैमाने पर होगी डॉक्टरों की भर्ती। स्वास्थ्य विभाग ने जिलों से मांगी रिक्तियों की जानकारी। स्वास्थ्य विभाग ने जिलों से पूछा है कि राज्य के अस्पतालों में महिला पुरुष डॉक्टरों एवं नर्सों की संख्या कितनी है, साथ ही डॉक्टरों एवं नर्सों के कितने पद खाली हैं। विभाग की ओर से इस संबंध में जिलों को एक पत्र भी जारी किया गया। जिलों को पिछले 3 वर्षों की जिलावार एवं प्रखंडवार रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया है। सिविल सर्जनों को जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल के साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र में महिला पुरुषों की संख्या उपलब्ध करानी है। अगली खबर, बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली राजद को खगड़िया में बड़ा झटका लगा। 1-2 नहीं 55 राजद नेता और कार्यकर्ता जदयू में शामिल हो गए। ये सभी रमुनिया में जदयू की ओर से आयोजित मिलन समारोह में राजद को छोड़कर जदयू का दामन थामा। सभी ने एक स्वर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्य से प्रभावित होकर जदयू में शामिल होने की बात स्वीकारी और कहा कि इन लोगों के पार्टी में आने से जदयू और मजबूत होगी। जदयू का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में न्याय के साथ विकास होगा।
अगली खबर, एंटी हेट स्पीच कानून बनाने की तैयारी में सरकार। केंद्र सरकार ने 5 साल के लंबे परामर्श के बाद सोशल मीडिया पर नफरती कंटेंट रोकने के लिए एंटी हेट स्पीच कानून बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों, अन्य देशों के कानूनों और अभिव्यक्ति की आज़ादी के तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा। इसे जल्द ही सार्वजनिक राय के लिए पेश किया जाएगा। इसमें हेट स्पीच की परिभाषा स्पष्ट होगी ताकि लोगों को यह भी पता रहे कि जो बात वो बोल या लिख रहे वह कानून के दायरे में आती है या नहीं। अगली खबर, बिहार पुलिस को साइबर अटैक से बचने के लिए दिया गया सुझाव। विश्व में इंटरनेट और डिजिटल तकनीक का तेज गति से विस्तार हो रहा, इसी के साथ साइबर अपराध की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही। बिहार में भी मोबाइल, लैपटॉप जैसे उपकरणों के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ही साइबर अपराध में तेजी आ गई है। कुछ वक्त से राज्य में साइबर ठगी और ऑनलाइन फ्रॉड के कई मामले देखने को मिल रहे। राज्य में इसके चंगुल में नेता से लेकर अधिकारी तक आ चुके हैं। इसके साथ ही अब बिहार पुलिस पर भी साइबर अटैक का खतरा मंडरा रहा। साइबर अटैक से बचने के लिए बिहार पुलिस को अलर्ट जारी करने के बाद अपराध अनुसंधान विभाग ने सभी जिला पुलिस और इकाइयों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें बताया गया कि साइबर सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। साथ ही इसमें साइबर सुरक्षा के लिए कई टिप्स भी दिए गए। अगली खबर, भागलपुर पुलिस को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस दर्जन भर वाहन तो मिल गए, लेकिन अब एक नई समस्या पुलिस के सामने खड़ी हो गई है। वाहन में इंटीग्रेटेड सपोर्ट सिस्टम लोड है, जिसे इसकी विशेषता है, लेकिन इसके इस्तेमाल की जानकारी पुलिस कर्मियों को नहीं है। वायरलेस या कंट्रोल रूम के सहारे इसका उपयोग संभव हो पा रहा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की योजना इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के तहत 3 दिन पूर्व ही भागलपुर पुलिस को जोड़ दिया गया। 3 दिन पूर्व ही भागलपुर पुलिस को इस योजना के तहत मुहैया कराए गए आधुनिक यंत्रों से लैस वाहन सहित अन्य सामग्री मुहैया भी कराई गई थी। इसके बाद से मुहैया कराए गए 12 वाहनों को भागलपुर शहरी क्षेत्र सहित बाईपास इलाके में इसे लगाया गया है, लेकिन भागलपुर पुलिस को इसका इस्तेमाल करने ही नहीं आ रहा। अगली खबर, बिहार के 3 जिलों से गुजरेगी वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। इस साल के अंत तक शुरू होगा निर्माण। वाराणसी से कोलकाता वाया रांची एक्सप्रेसवे का निर्माण इस साल के अंत तक शुरू होगा। करीब 686 किलोमीटर लंबाई में करीब 24,275 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये एक्सप्रेसवे बिहार के 3 जिलों कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिलों से होकर गुजरेगा। इससे इन जिलों से कोलकाता तक आवागमन में करीब 50% समय की बचत होगी। साथ ही बिहार को उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से नई कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे लोगों को काफ़ी सुविधा भी होगी। अगली खबर, देश में कोरोना के मामले रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। देश में 16,135 नए कोरोना के केस दर्ज हुए हैं। इस दौरान 14,023 लोगों ने कोरोना को मात दी, जबकि 24 मरीजों की मौत हुई। इसके साथ ही देश में अब तक कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा 5,25,223 हो गई है। कोरोना के इन बढ़ते मामलों के पीछे ओमिक्रॉन के BA.2 सब वेरिएंट के 3 नए और अधिक संक्रामक वेरिएंट हो सकते हैं। BA.2 74, BA.2 75 और BA.2 76 वेरिएंट्स की हाल ही में पहचान की गई। देश के सोर्स कोविड जीनोमिक्स कंसोर्टियम के वरिष्ठ वैज्ञानिक के मुताबिक ये ओमिक्रॉन के BA.5 वेरिएंट से कहीं ज़्यादा संक्रामक है और इससे भारतवासियों को काफ़ी खतरा है। अगली खबर, मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। याचिकाओं पर अगले हफ्ते होगी सुनवाई। आपको बता दें कि सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने कहा है कि गर्मी की छुट्टी के बाद शीर्ष अदालत के दोबारा खुलने पर याचिकाओं को अगले सप्ताह उपायुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। पिछले महीने सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को 4 साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा, जबकि उनमें से 25% युवाओं को बाद में नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा।